प्रणाम करता हूं भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार और सबको राम राम। भाई, सुबह हो गई है, अब से हंसना शुरू करेंगे और रात तक प्रभु को याद करके, धन्यवाद करके जब तक सोने जाएंगे तब तक हंसते और मुस्कुराते रहेंगे। और इतने बीच में अपने काम बहुत चुस्ती फुर्ती के साथ साथ करेंगे और साथ ही साथ कुछ ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। हर दिन कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए, ये हमारी पूजा का एक हिस्सा ही होना चाहिए। हम ऐसी परंपरा से आते हैं जो ज्ञान पर आधारित है और आज उसी परंपरा का एक मोती मैं आपके लिए चुनकर लाया हूं। एक महा औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो बुखार जैसी सामान्य बीमारी को ठीक करने से लेकर कैंसर तक का असाध्य रोग ठीक कर सकती है, इसमें काम आती है। और इसके साथ साथ ये टाइफाइड भी ठीक करती है, मलेरिया भी ठीक करती है, ये डेंगू भी ठीक करती है। ना जाने ये क्या क्या करती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। इसके साथ साथ ये टाइफाइड भी ठीक करती है, मलेरिया भी ठीक करती है, ये डेंगू भी ठीक करती है। ना जाने ये क्या क्या करती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। परिस्थितियां बहुत खराब है, न पानी न हवा कुछ भी शुद्ध है, इसलिए हम लगातार बीमार भी पड़ रहे हैं। उधर भोजन भी अशुद्ध, तो हम बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे। इधर हमारी रूटीन भी तो बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए हमारा शरीर कमजोर है। अब हम सारी परिस्थिति तो बदल नहीं सकते, लेकिन शरीर को मजबूत कर सकते हैं। तो आज मैं आपको गिलोय के बारे में बताता हूं। इसे टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया कहते हैं। यह एक बेल होती है, बहुत सालों में पनपती है, बहुत सालों तक पनपी रहती है और इसका पत्ता पान के पत्ते की तरह से होता है। आयुर्वेद में इसे अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन आप बहुत पॉपुलरली इसको गिलोय के नाम से जानते हैं। वैसे इसको अमृता कहा जाता है। जी हाँ, अब गिलोय के फायदे क्या क्या हैं जरा ये जानिए और उसके बाद प्रभु के समक्ष श्रद्धा से हमारा सर झुक जाएगा। उन्होंने ऐसी ऐसी अद्भुत औषधियां हमको दी हुई हैं वनस्पति के रूप में। गिलोय का 1 चम्मच चूर्ण यदि आप घी के साथ लेने लग जाएं तो पेट की बड़ी पुरानी गैस की प्रॉब्लम भी ठीक होने लगती है। गैस से शरीर का दर्द ठीक होने लगता है, असमय बुढ़ापा आदि ठीक होने लगता है और झुर्रियां वो ठीक होने लगती हैं। दूसरी चीज, गिलोय का चूर्ण यदि शहद के साथ आप खाते हैं तो कफ खत्म होना शुरू हो जाता है और सौंठ के साथ लेने लगते हैं तो आम वात से संबंधित बीमारियां जैसे गठिया जैसे रोग ठीक होने लगते हैं। आप यकीन कीजिए, ये इतना महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर बताऊं, आप बेहोश हो गए तो गिलोय खाइए, कैंसर किसी को है तो गिलोय खाए, यदि किसी को नजला खांसी जुकाम है तो गिलोय खाए, बार बार बुखार आता है तो गिलोय खाए, झुर्रियां पड़ रही है तो गिलोय खाए। अरे आप सोच के चलिए, तो ये एक जरा सा वो कहीं भी हो जाने वाली बेल और हमारे को लगभग हर बीमारी से बचा रही है। गिलोय और अश्वगंधा, इसको नोट कीजिए जरा। गिलोय और अश्वगंधा को दूध में खूब अच्छे से पका लीजिए। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच डाल दीजिए, दोनों को मिक्स करके, यानी आधी चम्मच ये दूध में डाल दीजिए और पका के उसको आधा कप कर दीजिए। और उसके बाद आप लीजिए। बहुत सारी माता बहनें जो हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि कहीं उनके कोई ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, ब्लॉकेज खुल सकते हैं इससे। जी हाँ, ये ऐसी महत्वपूर्ण चीज है। फैलोपियन ट्यूब्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये ठीक कर जाती है। अद्भुत चीज है और 2 पैसे की चीज है। बस दूध का दाम देना और थोड़ा सा गैस का दाम देना और कुछ भी नहीं करना। गिलोय का रस और गेहूं के जवारे का रस, इसे पानी में अच्छे से घोल लीजिए और इसकी 1 कप की मात्रा खाली पेट सेवन करने से जिन लोगों को ईश्वर न करे ब्लड कैंसर हो तो फायदा होने लगता है। बताइए इसमें क्या है। गेहूं के जवारे का रस और गिलोय का रस मिला लिया। रोबिक किसमें? पानी में मिलाना है बस। और इससे इतना बड़ा रोग, खतरनाक रोग ठीक हो सकता है। तो आप जरूर बताइएगा कुछ लोगों को। ऐसे ही ये तो ईश्वरीय ज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हम तक पहुंचाया, बड़े बड़े विद्वानों ने हम तक पहुंचाया और हम इसका जम के प्रचार प्रसार करें। तो वास्तव में ये अमृता है
और इसका प्रयोग करना आप सीख लीजिए, क्योंकि अब जो समय चल रहा है ये बीमारियों का समय चल रहा है और अभी तो मौसम में और ट्रांजिशन होना है, ये और बीमारियों का समय होगा। खास तौर से जहां पर पानी भर रहा है, जिन शहरों में या गांव में, वहां के लोग इसका सेवन करना तो निश्चित रूप से शुरू करें, क्योंकि पानी जब उतर जाता है तो बहुत सारी बीमारियां पीछे छोड़ जाता है। बता दूंगा मैं अभी सारी चीजें, बस आपको नोट करना है और अपने समस्त लोगों को जिनको आप जानते हैं उन्हें बता देना है। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लें। मेष राशि, आज आपके परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी और घूमने फिरने और कुछ नई चीजें खरीदने के योग भी बने हुए हैं। बस एक सावधानी की आवश्यकता है। इस दिन शत्रु मुखर होकर आपकी निंदा कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है। सावधान रहिएगा, किसी को कुछ कहने का मौका मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? हरी मिर्च का दान कर दीजिएगा भी, या चटनी का दान कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, परिस्थितियां अचानक आपके अनुकूल हो सकती हैं, जमकर मेहनत करें, लाभ उठाएं। सावधानी क्या रखनी है? बुजुर्गों को कष्ट इस दिन मत दीजिएगा, उनकी मदद सेवा जितनी बन पड़े कीजिएगा जरूर। उपाय क्या करना है? सफेद वस्त्र धारण करके काम पर लग जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आकर्षण आपको प्रभावित करेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं, एकाग्रता भंग हो सकती है। ध्यान रखें विद्यार्थियों, एक एक क्षण आपका जीवन बनाने में आवश्यक होता है, इसलिए एक क्षण भी आप वेस्ट मत कीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है? आहार, विहार, व्यवहार, इन सब में सावधानी रखें। आपकी वाणी से किसी को इस दिन कष्ट ना हो, नहीं तो आपको समस्या आगे जाकर हो सकती है। उपाय क्या करना है? नींबू को भोजन का हिस्सा बनाएं। कर्क राशि, परिवार के लोग आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं और उनके व्यवहार में थोड़ी भिन्नता भी आपको दिखेगी। खासतौर से आपके कुछ दूर के रिश्तेदार, वह आपसे अच्छा व्यवहार शायद ना करें इस दिन। सावधानी क्या रखनी है? घर के कामों में बहुत ज्यादा मीन मेख नहीं निकालिएगा और किसी रिश्तेदार की निंदा बुराई बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? चावल का दान कीजिए, प्रभु बहुत खुश होंगे आपसे। हम लोग गिलोय की बात कर रहे हैं और गिलोय के बारे में कुछ बड़ी आश्चर्यजनक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। गिलोय कभी नहीं मरती, यानी इसकी जो बेल है वह मरती नहीं है, बल्कि मरने वालों को बचाती है। बस आप इसका प्रयोग समझ लीजिए। गिलोय में एल्केलाइल ग्लोइन नाम का एक कड़वा ग्लूकोसाइड होता है। वसा, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, अम्ल और कुछ तेल भी इसके अंदर होते हैं। इसकी पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और इसके तने में स्टार्च पाया जाता है। वायरसों की दुश्मन इसीलिए गिलोय है क्योंकि ये रोग संक्रमण को रोक देती है, वायरस को मार देती है, इसलिए इसे दुनिया की श्रेष्ठतम एंटीबॉडीज में से एक माना जाता है। इसलिए केवल बीमार पड़ने पर ही नहीं, बीमार ना पड़े इसके लिए भी गिलोय का सेवन किया जाता है। कैसे कैसे ये अभी मैं बताऊंगा। अगर आप नियमित रूप से गिलोय का सेवन कर रहे हैं तो वाटरबोर्न डिजीजेज जो अभी होने वाली है, आप सुनेंगे अब लगातार, आपसे लगभग 40-45 दिन तक आप सुनेंगे, बहुत सारी बीमारियां जो पानी की वजह से या गंद की वजह से हमें परेशान कर रही हैं, कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शंस जो तेजी से फैलते हुए नजर आएंगे आपको, उसमें गिलोय बचा लेता है हमें। कैसे अभी बताऊंगा, लेकिन पहले सिंह कन्या तुला वृश्चिक काल तो बता दूं। सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यात्रा का कार्यक्रम भी अचानक बन सकता है, बस एक सावधानी रखिएगा, चुगली करने से इस दिन जरूर बचें। और उपाय क्या करना है? अभी बैठिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, अपना काम करिएगा चुपचाप, बस किसी से इधर उधर ज्यादा मतलब मत रखिएगा। हो सकता है कोई ऐसी बात हो कि परिवार के लोग थोड़ा बहुत आपसे नाराज हो जाए, चिंता नहीं करिएगा, कोई ज्यादा डिटेल वाली परेशानी नहीं है, बस एक सावधानी जरूर रखनी है। इस दिन अपनी तरफ से अपने पड़ोसियों से मत झगड़िएगा। और उपाय क्या करेंगे? गणपति जी का अभी जप कीजिए, उनको हल्दी का तिलक लगाइए, अपने भी तिलक लगाइए, अपने काम पर लग जाइए, तो सब ठीक होगा। तुला राशि, आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ रहेगा, प्रभु चर्चा करना चाहेंगे। कुछ मन भी आपका ऐसा कहेगा कि आज भगवान को जानो, या बहुत सारी फिलोसफिकल बातें भी आज आप करेंगे। आपकी सफलता के दरवाजे भी खुलते नजर आ रहे हैं, कोई अच्छा कार्य का बन सकता है, इसलिए खूब मेहनत कीजिएगा। बस एक सावधानी आवश्यक है, इस दिन क्रोध से बचें। और उपाय क्या करना है? केले का दान करना है इस दिन, तो काम पर लग जाइए, सब ठीक होगा।
वृश्चिक राशि, आज कोई भी कार्य पूरा न होने से हताशा होगी। इधर उधर की भागदौड़, व्यर्थ भागदौड़ करने से भी आप परेशान से हो सकते हैं, लेकिन मत होइएगा परेशान। भाग्य हो सकता है साथ देता हुआ न प्रतीत हो, लेकिन कुछ अच्छा होगा। इसलिए आज का दिन मेहनत करने का है, सिर्फ मेहनत कीजिए। फल ना भी मिले तो चिंता ना करें। सावधानी, निवेश करने से इस दिन बचिएगा। और उपाय क्या करना है? ओम हनुमते नमः का इस दिन जप करिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मैंने जो अभी तक आपको ग्लोई की बातें बताई हैं, वो तो बहुत कम बताई हैं। अब सुनिए कुछ और खास बातें। मैंने आपको कहा था ना कि ग्लोई के प्रयोग के तरीके बताऊंगा, और इसको उपयोग में लाना बहुत सरल है। घर में गमले में लगा लीजिएगा इसे, और देखिए अमृत आपके घर में ही उगने लगेगा। गिलोय के 6 इंच के तने को लेकर अच्छे से उसे कुचल लें और उसमें 4-5 पत्तियां तुलसा जी की डाल दें। इनको 1 गिलास पानी में मिलाकर उबालते रहिए जब तक वह आधा गिलास ना रह जाए, और फिर उसको जितना गर्म आप पी सकते हैं उतना गर्म पीना शुरू करिए। इसके साथ 3 चम्मच एलोवेरा का गूदा पानी में मिलाकर नियमित रूप से इसके साथ सेवन करते रहने से जिंदगी भर आसानी से बीमारी नहीं होगी, यदि आपने भोजन संयमित रखा तो। रोजाना सुबह शाम गिलोय का रस थोड़े से घी में मिलाकर या शहद, गुड़ या मिश्री के साथ गिलोय का रस मिलाकर सेवन करने से खून की कमी दूर होती है। एक बहुत बड़े वैद्य जी ने बताया था, खून की कमी दूर होती है इससे। मुहासे, फोड़े, फुंसिया और झाइयों पर गिलोय के फलों को पीसकर लगाने से मुहासे, फोड़े, फुंसिया, झाइयां दूर हो जाती हैं, चेहरा दमकता है, शरीर दमकता है। अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए, बुखार होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और आपने देखा है खासतौर से डेंगू ऐसा बुखार है, और भी कई ऐसे बुखार हैं जिसमें प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरते हैं, और कभी कभी तो हालत चिंताजनक हो जाती है। यदि 20,000 से नीचे आ जाए आपके प्लेटलेट्स तो हालत चिंताजनक हो जाती है। लेकिन यदि आप ग्लोय का सेवन करते हैं तो प्लेटलेट्स नीचे जाएंगे, और यदि गिर भी गए हैं तो ग्लोय को एलोवेरा के साथ मिलाकर यदि आप पीना शुरू कर देते हैं तो आपके प्लेटलेट्स बढ़ने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं। चिकित्सीय निर्देशन में इसका प्रयोग कर लीजिएगा। कितनी अद्भुत चीज है। तो आपके घर में एलोवेरा, तुलसी और ग्लोय है तो आप देखिए आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, आपके प्लेटलेट्स नहीं गिरेंगे, आपका रक्त बनता चला जाएगा, और आपके अंदर की सड़न खत्म होने लगेगी, गांठें घुलने लगेंगी, और तो और आपकी स्किन पर निखार आने लगेगा। बस आप इसका प्रयोग किए जाइए। और फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल सुन लीजिए। धनु राशि, आज मन प्रसन्न रहेगा, मित्रों का सहयोग भी आपको मिल सकता है, लाभ के योग बने में है। बस एक सावधानी जरूरी है, शांति और धैर्य ना खोइए। उपाय क्या करेंगे? इष्ट को पीले पुष्प अर्पित कर दीजिएगा, प्रभु ने चाहा तो चीजें बहुत जल्दी ठीक होंगी। मकर राशि, हर कार्य बड़ा सफलतापूर्वक संपन्न होगा, अधिकारी की अनुकंपा आपको प्राप्त होगी, सीनियर्स का सहयोग आपको मिलेगा, लोग प्रशंसा करेंगे, घर के बुजुर्ग भी आपके हक की बात करेंगे। सावधानी लेकिन एक रखनी है, ससुराल पक्ष से दिन वाद विवाद ना हो जाए। उपाय क्या करना है? पीपल के वृक्ष को सींचे, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, नाना प्रकार की समस्याओं से घिरे रहेंगे और अवसाद हो सकता है, तनाव आपको महसूस हो सकता है। एक सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकारी नियमों का बहुत अच्छे से पालन करें, जो भी अनुशासन है आपके स्कूल कॉलेज का उसका अच्छे से पालन करें, अन्यथा कोई संकट हो सकता है। उपाय क्या करना है? कुष्ठ रोगियों के लिए मदद का संकल्प लीजिएगा और दिन में किसी भी वक्त उन्हें भोजन आदि करा दीजिएगा। ईश्वर ने चाहा चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, दिन अच्छा गुजरेगा। मीन राशि, आज दिन रुचिकर नहीं लगेगा, आज मन उखड़ा उखड़ा रहेगा, पूरा दिन मेहनत में, काम में, भाग दौड़ में निकल जाएगा, और जो तसल्ली करना चाहेंगे, बातचीत कहीं करना चाहेंगे, वो मौका ही नहीं मिल पाएगा। आज सावधानी, आज का दिन काम करने का है, काम करते रहिए और वो भी बिना शिकायत के। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल की खिचड़ी का दान कर दीजिएगा अभी, बस प्रभु सब ठीक करेंगे। और अब हम से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए जोरदार तरीके से विश करते हैं। विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, 12 महीने आपके अच्छे हैं, मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे नए उद्योग आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, मौका भी आपको मिलेगा। नई जगह यदि आप जाना चाहते हैं वह आपको मौका मिलेगा।
नया घर या नए स्थान पर परिवर्तन चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वह भी आपको मौका मिलेगा। और अनेक मौके हैं, अगस्त है, नवंबर है, आपके अक्टूबर, सितंबर है, नवंबर है, और अगले साल भी आपके जनवरी, फरवरी है, अप्रैल है, कितने सारे महीने हैं। हाँ, घर के बुजुर्गों और सेवकों की ओर से कुछ परेशानियां आएंगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगस्त, नवंबर और फरवरी 2015 इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें प्रसन्नता मिलेगी, इसमें आई गई अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। उपाय जो आपको 12 महीने तक करना है वो ये करना है कि आपको हर शनिवार मजदूरों को भोजन देना ही देना है। कितना और क्या, ये आपकी मर्जी पर है। तो ऑल द बेस्ट है आप सब लोगों को। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर आकर गिलोय की बात को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। चलिए, बातचीत का वक्त शुरू हो गया है। यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो फिर इस वाली ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। और हाँ, हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि वह प्रश्न आपका भी हो सकता है और उसका उत्तर आपके काम भी आ सकता है। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्द बस, जो खास समस्या हो वही लिख भेजिएगा। आगे तो प्रभु से प्रार्थना है, वही सब ठीक करते हैं, वही सब आपकी समस्याएं तुरंत ठीक करते हैं। पुरुषोत्तम जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम पुरुषोत्तम जी। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम भैया जी। जी जी गुरु जी, मेरा बेटा है 3 साल 3 महीने का। हाँ, क्या डेट ऑफ बर्थ है इनकी? जी, इनके डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 2012। 18 अप्रैल 2012। टाइम क्या है? सुबह 7:45। और स्थान? स्थान कटिहार, बिहार। खैर, आप अपनी समस्या बता दीजिए। जी गुरु जी, यही समस्या यही है इसको कि ये बोल नहीं पा रहा है और चीजों को रिस्पॉन्स नहीं देता है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, इनके सामने उंगली रखेंगे इस तरीके से और इनको कहिएगा उंगली पे फोकस करें। मुझे लगता है ये फोकस नहीं करेगा, या किसी भी चीज पर ये फोकस नहीं करता होगा। गर्दन इधर उधर घुमाएगा या आंख टेढ़ी कर लेगा, नीचे ऐसे कर लेगा। ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी, ठीक, क्योंकि ब्रेन कुछ एक्टिविटीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आप क्या करेंगे, तांबे के 3 सिक्के हरे रंग के धागे में इसके गले में पहनाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हरी मिर्च का एक दाना, देख लीजिएगा, बहुत तीखी मिर्च से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हरी होनी चाहिए। हरी मिर्च का एक दाना इसके जबान पर रख दिया कीजिए, यहाँ रख दिया कीजिए। तीसरी चीज ये है कि इनके तलवों पर घी, गाय का घी अच्छे से लगा के और ऐसे ये इस तरीके से मालिश करेंगे। और उंगलियों पर भी, ये 3 उंगलियों पर इस तरीके से प्रेशर देकर आप उसकी मालिश रोज करेंगे। एक हाथ की मालिश 10 मिनट, फिर ये 10 मिनट, फिर पैर 10 मिनट, फिर 10 मिनट। ये 40 मिनट की तपस्या है। आप देखना भैया जी, ये बहुत तेजी से चीजों को समझना शुरू करेगा, तरक्की होगी। जब तक ये 15 साल के नहीं हो जाते तब तक इनके हाथ में चांदी का कड़ा हमेशा पहने रहेंगे। और घर पर जितने वक्त ये रहेंगे, आगे जाके स्कूल में भी जाएंगे, तो घर में जितना रहेंगे उतनी देर चांदी के ग्लास में ही ये जल पिएंगे। बस ये आप कीजिए, चिंता से मुक्त हो जाइए। 3 से 4 साल का अभी तप आपका बाकी है इनके पालन पोषण में। धैर्य खोए बिना लगातार आप इनकी ब्रेन ट्रेनिंग की एक्सरसाइज कराते रहिए। प्रभु ने चाहा सफलता जरूर मिलेगी, फिक्र नहीं कीजिएगा। हाँ, डिले ग्रोथ तो होगी। और फिलहाल गुरु मंत्र बड़े ध्यान से सुनिएगा और चिकित्सा सलाह भी ले लीजिएगा। पुराने बुखार या 6 दिन से अधिक लंबे समय से चले आ रहे बुखार यदि आपको है तो ये एकदम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ गिलोय भी आप ले सकते हैं इसके लिए। जो चिकित्सीय सलाह हो वह तो आपको माननी ही है। इसके साथ साथ इस प्रकार के बुखार के लिए लगभग 40 ग्राम गिलोय को अच्छे से कुचल लीजिए। और मिट्टी का बर्तन हो तो क्या कहना, मिट्टी के बर्तन में पानी मिलाकर रात भर ढक कर रख दीजिए इसे, और सुबह फिर छान कर पी लीजिए। देखिएगा बहुत तेजी से फायदा होगा, ताकत आनी शुरू हो जाएगी और आपका बुखार भी तेजी से भाग जाएगा। और अब कल का एजेंडा, एक ऐसी चीज बता रहा हूं
जो यदि आपके पास टेबल पर कटी हुई रखी है तो स्वाद बढ़ने की 100% गारंटी है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है ये हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, और ये हमें कितना फायदा दे सकता है ये भी हम नहीं जानते, और ये नुकसान भी दे सकता है ये भी हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं नींबू की। कल हम नींबू के बारे में जानेंगे और नींबू का ज्योतिषीय प्रयोग क्या है, तंत्र को कैसे काटता है नींबू, आपके ऊपर की नकारात्मकता को कैसे उखाड़ता है नींबू, इसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। तो आज मैं चलूं, आप लोग बहुत खुश रहना, सबको खुश रखना, अच्छे अच्छे काम करना, बहुत मेहनत करना और अपने प्रभु को याद करना। राम राम, नमस्कार।